सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर ने हमको फिर एक मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति आराधना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। ये हमारी इच्छा से नहीं करते हम, परमेश्वर चाहता है तो हो जाए, वो करवाता है हम लोगों से। तो परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है कि उसने हमें यहाँ चुन के बुलाया है ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सकें। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो क्या करते हैं लोग, उसके स्वागत सम्मान में खड़े हो जाते हैं और उसको बड़ा बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो यहाँ पर जीवित खुदा खुद है, क्योंकि उसने कहा है कि जहाँ पृथ्वी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। वो यहाँ मौजूद है, इसलिए उसके आराधना, आदर, सम्मान, उसको समर्पण भाव से पूरा, वो सबसे बड़ा है। धरती के सब राजाओं का राजा है, वो सब प्रभुओं का प्रभु है वो। तो उसकी आराधना स्तुति करने के लिए उसका पूरा सम्मान साथ सब खड़े हो जाएं। ऑनलाइन व्यूवर्स जो देख रहे हैं जो मीटिंग को, वो भी खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो सबसे महान है। वो उसकी दया है कि उसने हमें इस पल में चुना है, क्योंकि आज ये परिस्थिति हम जीवित हैं, उसका अनुग्रह है, उसकी दया है कि हम जीवित रहे, कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं। उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। वो जो चाहता है वो करता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं जिस पे चाहूँ उस पर कृपा करूँ, जिस पे दया करना चाहूँ उस पर दया करूँ। तो ये उसकी इच्छा है। मिट्टी अपने कुमार से नहीं बोल सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ना हम परमेश्वर को बोल सकते कि तूने हमको ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने अच्छे इंसान भी बनाए हैं, लंगड़े, लूले, बहरे, गूंगे भी बनाए उसने। सब उसी की प्रकृति है, सब उसी ने बनाया है। आदर के बर्तन बनाया उसने उसकी महिमा के लिए, और अनादर के बर्तन बनाया उसने अपना क्रोध प्रकट करने के लिए। तो जो कुछ है वो उसकी इच्छा से है, हम उस पर संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आइए हम उसकी आराधना में जाते हैं और उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता, दयालु पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, कृपालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, तेरा स्वागत करते हैं मेरे प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें चुनकर खड़ा किया है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जहाँ आज हम उपस्थित है प्रभु, ये तेरी दया से ही संभव है प्रभु। ये हमारी इच्छा नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, ये तेरी इच्छा है कि हम यहाँ उपस्थित हो के तेरी आराधना स्तुति कर सकें मेरे परमेश्वर पिता। जो आए हैं प्रभु उनके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्हें तू लाया है प्रभु। तेरे स्वर्गदूत यहाँ उपस्थित है मेरे परमेश्वर पिता। जो आ रहे हैं मार्ग में उनके रखवाली करना परमेश्वर पिता, उन्हें सहायता देना प्रभु कि वो सही सलामत आने पाए परमेश्वर पिता। जो नहीं आ पाए प्रभु उनका मन बदलना प्रभु, उनका मन को टटोलना प्रभु, वो जाने कि वो क्या कर रहे हैं, वो तुझसे दूरी क्यों बनाए प्रभु, उनको भी लेके आना प्रभु, उन्हें छूना, उनको लेके आना प्रभु। क्योंकि मनुष्य इच्छाएं तो काफ़ी करता है, उसकी डिमांड तो बहुत होती है परमेश्वर पिता, लेकिन वो संकोच करता है, वो संकोच करता है, वो शर्म करता है आने में प्रभु। तेरी स्तुति करने में, तेरी आराधना करने में शर्म आती है परमेश्वर पिता। मनुष्य के आदर सम्मान के लिए वो सब कुछ करता है प्रभु। जहाँ उसको कुछ आस होती है, लालच होता है प्रभु, वहाँ चले जाता है प्रभु। लेकिन जहाँ तेरी उपस्थिति में वो आने को डरता है प्रभु, घबराता है प्रभु, क्योंकि उसके पाप दिखाई देते हैं प्रभु। लेकिन तूने कहा है कि मैं तेरे पाप को हीम के नाई के समान श्वेत कर दूंगा प्रभु। कितने भी पाप हमारे कठोर क्यों नहीं हो प्रभु, कितने भी गहरे पाप क्यों, तू उन्हें मिटा डालता है मेरे परमेश्वर पिता। तू इतना दयालु पिता, इसलिए हम लोग चाहें सब लोग कि उसके पास आएँ, उसके नज़दीक आएँ, ताकि वो हम पर दया करे। वो दयालु है, वो दयावंत है प्रभु, वो दया का सागर है मेरे परमेश्वर पिता। तो धीरज धरने वाला, तो क्रोध में विलंब करने वाला प्रभु। यदि तू विलंब न करता क्रोध में तो हम सब नाश हो जाते मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन ये तेरी दया है प्रभु कि तुम्हारे पापों को धीरे से सहता है प्रभु, और हमें मौका देता है प्रभु कि हम फिर से तुझसे आके जुड़ें परमेश्वर पिता। ये तेरी दया है मेरे परमेश्वर पिता, दया है प्रभु। मैं सब लोगों के लिए तुझसे विनती करता हूँ मेरे प्रभु कि सबकी इच्छाएँ पूरी करना प्रभु, जो उनकी इच्छाएँ प्रभु जो नहीं हो पा रहा उनके मनुष्य रूप में प्रभु, तो अपने स्वर्गीय भंडारों से उनकी कमी पूरी करना मेरे परमेश्वर पिता, उनकी घटी कमी को दूर करना मेरे परमेश्वर पिता। वो तेरी आराधना स्तुति करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और सारी आराधना, सारी स्तुति, सारा आदर सम्मान तुझे देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और ये विनती प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आइए हम तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ, जोरदार तालियां बजाएंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। परमेश्वर को अपने भीतर बुला ले आज। परमेश्वर, जीवित महान परमेश्वर को अपने अंदर बुला ले। मेरे परमेश्वर को आपके अंदर बुला ले। जो भी यहाँ पर आए हैं बेटा बेटी, उनको उन्हीं का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। जो भी मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। देवास प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। प्रोफेट राजा मसीह मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जितने भाई बहन आए उनको आपके ब्लड में कवर करती परमेश्वर। जो आ रहे हैं, जो नहीं आ पाए, जो रास्ते में, उनको भी आपके ब्लड में कवर करती मेरे परमेश्वर। उन्हें लेकर आ मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी को लेकर आ। जो भी आए मेरे परमेश्वर, यहाँ पर मौजूद है मेरे परमेश्वर, उनको मैं आपके हाथों में देती पिता परमेश्वर। आज के दिन में मेरे परमेश्वर, आज का दिन मेरे परमेश्वर आपने बनाया। आज के दिन में मगन और आनंदित है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग को मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में दे देती मेरे पिता परमेश्वर। आपके हाथों में सौंप देती मेरे पिता परमेश्वर। जो भी मेरे पिता परमेश्वर इस जगह पे कार्य होए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई से होए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी अगुवाई को मांगती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक चीज को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। इंटरनेट से लेकर मेरे परमेश्वर हर एक चीज को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। जो भी बेटा बेटी यहाँ उपस्थित है उनको भी आपके हाथों में देती मेरे परमेश्वर। वर्शिप टीम को भी आपके हाथों में देती मेरे परमेश्वर। तेरे दास दासी को भी आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर तेरी दासी मेरे परमेश्वर जो भी वचन दे मेरे पिता परमेश्वर जुबान उसकी हो मेरे परमेश्वर, और एक एक मुंह से निकलता वर्ड आपका होए मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन मेरे परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 1000 गुना लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर बरकत को। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर हर एक सदस्य के लिए अपना हाथ बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर। आपने आज का दिन बनाया, आज के दिन में आपने हमें ब्लेस किया है मेरे पिता परमेश्वर, नए बल के साथ ब्लेस किया है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। जो भी मसीह विरोधी है मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें मैं आउट करती हूँ तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी चर्च लग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो रही है, तेरे नाम के नारे लग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरे नाम की जय जयकार हो रही है मेरे पिता परमेश्वर। उन सभी को मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती मेरे परमेश्वर। हर एक दास दासी को मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। तेरी अगुवाई से होने पाए मेरे परमेश्वर, जो भी कार्य हुए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता मेरे पिता परमेश्वर, जो तू पृथ्वी पर बांधेगी वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगी वो स्वर्ग में खुलेगा। तो बांधती मेरे पिता परमेश्वर यहाँ पे जो भी गंदी स्पिरिट काम कर रही है मेरे पिता परमेश्वर, वो नशे की स्पिरिट मेरे पिता परमेश्वर, वो व्यभिचार की स्पिरिट मेरे पिता परमेश्वर, वो बीमारी की स्पिरिटों से मैं बांधती और खोलती मेरे परमेश्वर। वो आशीषों को, वो बरकत को, वो चंगाइयों को खोलती मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होकर मौजूद होते वहां मैं मौजूद हो जाता हूँ। यस मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य यहाँ पर बहने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी चंगाइयाँ, तेरी बरकत यहाँ पर बहने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आगे के समय को मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर की दासी को देती हूँ। आगे के समय को वो अगुवाई करेगी। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? अपने हाथों को उठाएंगे। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड हैं यीशु मसीह के हालेलुया, सामर्थ्य से? हालेलुया। तो परमेश्वर के जीवित भवन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। देवास प्रार्थना भवन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जोरदार तारीफ करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सभी बैठ जाइए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते। राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी महान उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तो यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता, तेरा आत्मा यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। जो कुछ हम बोले मेरे पिता, हमारी जुबान से जो कुछ भी निकले पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। यस मेरे परमेश्वर, मुँह से निकलता हर एक शब्द आपकी ओर से हो मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं विश्वास करती हूँ
हूँ तेरे स्वर्गदूत यहाँ पर आ चुके हैं यीशु Oh, मसीह yes, के मेरे सामर्थ्य पिता नाम से। जो परमेश्वर। नहीं आ पा रहे उनको भी ये पिता परमेश्वर आप लेकर आए, तेरे दूत लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बाधा रुकावट को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। Yes. पूरी मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता परमेश्वर, चारों ओर आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधती हूँ पिता। पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ। हमारा आराधना करना, हमारा वर्शिप करना, वचन पढ़ना, गवाही देना, प्रार्थना करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो मेरे पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। आमीन। तो आइए हम आराधना में जाएंगे, सभी खड़े हो जाइए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, कर दे है प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आपकी हजूरी के लिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज एक एक को तेरी आग से भर देना मेरे पिता, और तेरे अभिषेक से भर देना मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज कोई यहाँ से सेम ना जाने पाए, जो हमें देख रहे, सुन रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन पिता, जिस जगह पे वो बैठे होंगे, आज वो स्थान हिल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। पिता परमेश्वर, तेरा रूह यहाँ पर उपस्थित है। टच कर मेरे पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी फायर उतरे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आग यहाँ पर उपस्थित है, तेरे स्वर्गदूत यहाँ पर उपस्थित है, तेरा अभिषेक यहाँ पर, तेरे अनॉइंटिंग यहाँ पर उपस्थित है। आज एक एक को छू ले मेरे पिता। पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे, आधी रात के लगभग वो आराधना कर रहे थे मेरे पिता, बंदी गृह में थे पिता, वो आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, बंदी गृह की नींव हिल गई पिता परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर उनके बंधन खुल पड़े मेरे पिता। आज मेरे पिता जो बंधन में, जो श्रापों में है, जो जादू टोने में, जो बीमारी में, जो कर्जे में, जो गरीबी में, आज आप सबके बंधन खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। दाऊद जब परमेश्वर के संदूक के आगे नाच रहा था, यस मेरे परमेश्वर, वो नाच रहा था अपने पैरों से, पर वो पैरों से नहीं नाच रहा था, अपने मन से, अपने दिल से, अपने हृदय से नाच रहा था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज आप प्रभु की आराधना करोगे तो दिल से करना, अपने मन से करना, रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करना। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो आज हम जीवित खुदा की आराधना करें, तो अपने आंखों को बंद करके, अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएंगे और जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। भेजे अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज,
अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज। भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया। पाक यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज 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 अग्नि भेज। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं झूम के नाचूंगा, मैं झूम के नाचूंगा। दाऊद की तरह मैं झूम के नाचूंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा। दाऊद की तरह मैं ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं गीत गाऊंगा, मैं गीत गाऊंगा। दाऊद की तरह मैं गीत गाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा,
आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग तेरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग तेरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। सभी अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। माइक माइक आइए हम गवाही में जाएंगे, जिसकी भी गवाही है। एक मिनट, आपका क्या नाम है? जय मसीह की बोलिए सबको। जय मसीह की। आप सभी को देवास प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। तो आपका क्या हालेलुया। नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैरी है। यस, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप नया चेहरा जो देख रहे हो, हालेलुया, ये मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है, हालेलुया। और ये भी प्रॉफिट है। ताली बजा दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर ने उन्हें चुना है, योजना के तहत परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इन्हें खड़ा किया है। परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फलों को लेकर आने पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आज से आप इन्हें भी यहाँ पर देखने वाले हो देवास प्रार्थना भवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो ये भी प्रॉफिट है। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। हम गवाही देते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो अपनी गवाही को रोके ना। आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है तो आगे आइए और प्रभु की महिमा करिए। यस, आमीन। मैं आपको गवाही बताना चाहती हूँ। आज से 1.5 साल पहले मेरा बेटा है आर्यन, 13-14 साल का। अपने बेटे को यहाँ पर बुला लो। ये इनका बेटा है। ये मेरा बेटा है आर्यन। आज से 1.5 साल पहले इसके गले में टॉन्सिल की समस्या थी। उसको टॉन्सिल बार बार हो जाते थे, क्योंकि बच्चों में ये आदत होती है कि वो ठंडा पानी पिए, फ्रिज का, कोल्ड ड्रिंक पिए, खटास खाए। तो मेरे बच्चे को घड़ी घड़ी यह प्रॉब्लम हो जाती थी। हर 2 महीने में, हर 20 दिन में, हर 1.5 महीने में ये समस्या इसको होती थी। मैं तब प्रेयर में नहीं थी, ना ही मैंने मेरे बच्चे के लिए प्रेयर करवाई थी। तो ऐसे करके 6 महीने, 8 महीने, साल भर बीत गया। ये समस्या उसको बार बार होती रहती थी।
मैं इतनी परेशान आ गई थी, हर 2 महीने में इसके लिए दवाई लेने जाती थी, हर 2 महीने में 1.5 महीने में इसके लिए दवाई लेने जाती थी। बेस्ट डॉक्टर को मैंने दिखाया, ENT को, मुझको कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको। 3 दिन वो टैबलेट लेता, सही हो जाता था, लेकिन उसके बाद उसको वही प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर से ये बच्चा है जो पी लेता था ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक का इतना शौकीन है, कोल्ड ड्रिंक पीता ही है, बंद नहीं करता है, तो इसको ये प्रॉब्लम होती थी। जब बच्चे स्कूल गए थे एक दिन, मैं इतनी हार चुकी थी, मैंने प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रार्थना करी प्रभु से, बहुत रोकर गिड़गिड़ा कर मैंने बच्चे के लिए प्रार्थना मांगी। मैंने बोली प्रभु मुझसे तो ये नहीं हो पा रहा है, आप चमत्कार करिए, अपनी उपस्थिति दिखाइए और इस बच्चे को छूइए और ये स्वस्थ हो जाए, चंगा हो जाइए। तो मुझे एक सफ़ेद कलर का रोशनी दिखाई दी। मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी आंखें एकदम धुंधली हो गई और मुझे एक सफ़ेद रोशनी दिखाई पड़ी। मैंने अपनी प्रेयर रोकी, मैंने बोली प्रभु ये क्या है। फिर मैंने प्रभु का धन्यवाद करा और प्रार्थना को ख़त्म करा। फिर 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, इससे ये वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इससे टॉन्सिल की समस्या खत्म हो गई। आज 1.5-2 साल हो गए, ये ठंडा पानी भी पीता है फ्रिज का और कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, खट्टा भी खाता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसको वो होता ही नहीं है टॉन्सिल। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने सुना इस बहन की गवाही कितनी अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। कि इस बेटे को कितनी समस्या रहती थी कि जो भी ठंडा खाता था, खटास खाता था तो प्रॉब्लम हो जाती थी, गले में टॉन्सिल हो जाती थी। हालेलुया। लेकिन आपको पता है जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, घुटने टेकते तो हमारी प्रार्थना सुनता, वो उतर आता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब हम घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर अपने सिंहासन पर नहीं रहता, वो यहाँ पर अपने हमारे सामने उपस्थित हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, एक माँ की प्रार्थना बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत सामर्थ्य होती है। हालेलुया। जब एक माँ प्रार्थना करती है तो सर का सिंहासन हिल जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस माँ ने घुटने टेके अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए घुटने टेके और आज उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, भला चंगा है, वो सब खा रहा है, सब पी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज इनके बच्चे भी प्रभु में है और प्रभु में बढ़ रहे, प्रभु के अनुग्रह से बढ़ रहे। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, गवाही के लिए जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर का, इस मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो आइए प्रॉफिट मैरी आपकी अगुवाई करेगी, वचन से आपको कुछ समझाएगी। आप सभी को फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देवास की प्रार्थना भवन में फिर से आपका स्वागत है। मेरी कलीसिया जो ऑनलाइन मुझे देख रही है, आप सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। मैं आज ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, कोई बात करना नहीं चाहता, कोई विश्वासी भी हो तो इसके बारे में वो सुनना पसंद नहीं करता। वो टॉपिक है दान और दशमांश के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। जो भी विश्वासी है, जिसका विश्वास भटक चुका है, वो यहाँ से वो सही प्राप्त करिए जानकारी। तो आइए हम वचन निकालेंगे। पहले वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित महान परमेश्वर। पिता, आज के समय के लिए, इस मीटिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जो आज का वचन खुला जाए पिता परमेश्वर और पढ़ा जाए पिता। जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे पिता परमेश्वर, उन्हें समझ आए पिता परमेश्वर। जो भी गलत फहमी है पिता परमेश्वर, उनके दिमाग में, उनके मन में, वो दूर हो आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, इस वचन पर आशीष देना पिता परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं पिता परमेश्वर, मेरा होठों को छूना पिता परमेश्वर, कि हर एक शब्द पिता तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। मैं नहीं बोलूं पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा आज मुझे बुलवाए पिता परमेश्वर, और लोगों को समझ में आने पाए इस दान और दशमांश का सही मतलब क्या होता है। आमीन, आमीन। निकालेंगे मलाकी 3 अध्याय, वाक्य संख्या 10, पेज नंबर 1110। मलाकी 3 अध्याय, वाक्य संख्या 10, पेज नंबर 1110। पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं के यहोवा की यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन से आप क्या समझते हैं? हमारे इस जगह पर, हर जगह पर बहुत सी कलीसिया है। कुछ कलीसिया हमें बताती है कि हमें दान दशमांश देना चाहिए, वो ज़रूरी है।
कई जगह पर हम जाएंगे तो वो हमें सिखाती है कि दशमांश की कोई आवश्यकता नहीं, हमें दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो पुराने नियम में, बाइबल के पुराने नियम में लिखा है कि हमें दशमांश देना चाहिए, पर नया नियम हमें बताता है, नया नियम में दशमांश शब्द नहीं है, नए नियम में क्या है? दान है। तो पहले हम दशमांश शब्द के बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है। दशमांश का अर्थ होता है हमारी कमाई का 10वां हिस्सा। अगर हम 1000 रुपये कमाते हैं महीने के, तो उसका 10वां होता है 100 रुपये। मतलब आपको बाइबल कहती है, पवित्र वचन कहता है कि आपको अपनी कमाई का दशमांश देना ही चाहिए। मतलब आपको, आपके 1000 रुपये कमा रहे हो आप, तो आपको उसका 100 रुपये देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप नए नियम के साथ चलते हो, नए नियम के हिसाब से चलते हो, तो नया नियम में दशमांश शब्द नहीं है, उसमें है दान। मतलब अनलिमिटेड, आप कितना भी दे सकते हैं। ठीक है, दशमांश नहीं, मतलब दान, मतलब अधिक देना है आपको। अगर आप नए नियम के हिसाब से चलते हो तो आपको अधिक देना है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आज के समय में दशमांश भी नहीं देते हैं, कुछ इस टॉपिक पर बात करना ही नहीं चाहते। लेकिन आज ये मैंने निकाला है क्योंकि बहुत से विश्वासी है, मसीह लोग हैं जो भटक गए हैं, या जिनसे गलत तरीके, वो सोचते हैं कि हमने दान तो दिया है लेकिन हमें उसकी आशीषें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आज मैं इसीलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कि इस बारे में मैं आपसे शेयर कर सकूँ, कुछ बता सकूँ। तो हमें बाइबल के इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये ऑफरिंग हम क्यों देते हैं। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 23 में कि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें किसी बात की घटी कमी नहीं होती। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप दान क्यों नहीं देते अपनी कलीसिया में, ऑफरिंग क्यों नहीं करते? आपसे कोई पास्टर या कोई फादर का चर्च आके आपसे नहीं मांगता है कि आपको दान, आप हमें इतना दान दो, आपको कलीसिया में इतना दान देना ही है, ऐसा नहीं मांगता। आप अपनी मर्जी से, जो आपके पास परमेश्वर ने जो आशीष दी है आपको, आप उसमें से आपका जो मन करे वो आपको देना है। ठीक है, लेकिन आपको देना है वो चीज़। अगर आप किसी कलीसिया से जुड़े हो तो आपको, आपका हक बनता है कि आप उस कलीसिया के लिए दशमांश दे और उस कलीसिया को आगे ले जाए। ठीक है, प्रभु के राज्य में आप बोल तो प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो हर किसी को दान देना है क्योंकि मसीह का कर्तव्य यही है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर आप कलीसिया के बारे में नहीं सोचते, आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो कि आपकी जो भी पेमेंट आती है, जो भी तनख्वाह आती है आपकी 1 तारीख को, आप अगर सबसे पहले दशमांश का हिस्सा नहीं निकालते, पहले आप अपनी परिवारों की ज़रूरतों को पूरी करना चाहते हो, उसके बाद आखिरी में आप सोचते हैं कि अब मैं दशमांश को निकालूंगा, तब आपके पास नहीं बच पाते हैं। तो कलीसिया भी आपका एक परिवार है जहाँ से आपको मसीह की, बाइबल की शिक्षा मिलती है, प्रभु में आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको आपकी कलीसिया के बारे में भी सोचना पड़ेगा, वो आपका परिवार है। ठीक है, कुछ पास्टर्स ऐसे होते हैं जो आपसे ले लेते हैं आशीष के नाम पर, ले हैंड के लिए जो पैसा लेते। कुछ ऐसे पास्टर्स, फेक पास्टर्स होते, ठीक है, जो कुछ फेक कलीसिया ऐसी होती है जो सिर्फ पैसों पर चलती है, पैसों देंगे तो आपके ऊपर ले हैंड होगा वरना नहीं होगा। तो ऐसी कलीसिया में मत जाइए, सावधान हो जाइए। वहीं जाइए जहां आपको मसीह यीशु मसीह की सही शिक्षा दी जा रही हो, सही ज्ञान दिया जा रहा हो। क्योंकि आज हमारी कलीसिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टीचिंग की। टीचिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जहां से आपको सही ज्ञान मिल रहा हो आप वहीं जाइए। लेकिन आप दान नहीं दे रहे, आप दान देने से डरते हैं। आप दान देने से क्यों डरते हैं? कोई भी आपसे, बाइबल का एक और वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों में लिखा है कि कुड़कुड़ा कर नहीं, मन से अपने जो आपने मन में ठाना है आप उतना ही दान दो। कोई आपसे नहीं छीन रहा, कोई आपसे नहीं मांग रहा कि पर्टिकुलर आपको इतना ही देना है। ठीक है, लेकिन आप एक सच्चे दास, अब आपके मन में ये चीज़ भी आती है कि हम किसे दान दें। दान के ऊपर टॉपिक निकला है तो आपके मन में ये आता होगा कि हम दान किसे दें। तो आप ऐसे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है सिर्फ प्रभु की सेवा करने के लिए, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर है, जो अपने घर में भी नहीं रहते, किराए के घर में जो रहते हैं, लेकिन प्रभु की कलीसिया को आगे बढ़ा रहे। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनके घर में राशन आप दे सकते हैं, वो प्रभु की सच्ची सेवा होगी। आप उनके बच्चों की फीस भर सकते हैं, वो प्रभु की सच्ची सेवा होगी। ठीक है, तो ऐसी जगह आप दान दे जहाँ से आप लेने की उम्मीद, अगर कोई भी पास्टर आप दान दे रहे हैं और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा हो तो प्रभु उसका न्याय करेगा। आपको उसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आपने आपका काम कर दिया, आपने प्रभु के राज्य में बो दिया, आपने अपना काम कर दिया, आप उस पास्टर को कुछ नहीं बोलो, प्रभु उसका न्याय करेगा आगे चल के। तो ऐसी सही जगह पर आपको देना है दान ऑफरिंग, ठीक है। तो अब आपको ये डिसीजन आज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मसीह में हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं। तो बाइबल में देने के बारे में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि आपको देना हो तो दो, नहीं देना है तो मत दो, ठीक है। अगर आप पुराने नियम के हिसाब से चलते हो तो आपका हक बनता है कि आप दशवांश दो, आपका कर्तव्य है। अगर आप नए नियम के हिसाब से चलते हो तो आप अधिक दे सकते हो, जिनके पास है वो अधिक दीजिए, नहीं है तो आपको दशवांश देना ही है, ठीक है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे, और डिसीजन आपका है। इस देवास प्रार्थना भवन के लिए जो बन रहा है, बनने जा रहा है, आप उसमें दे सकते हैं, और प्रभु की आशीषों को मैं आपके ऊपर रिलीज करती हूँ। प्रभु आपको उसका फल बहुत देगा। आप देकर देखिए, जिन्होंने एक बार भी नहीं दिया है वो एक बार प्रभु के राज्य के लिए बोकर देखिए। आप दूसरों का भवन बनाएंगे, प्रभु आपके घराना बनाएगा, प्रभु आपका भवन बनाएगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन। अद्भुत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए सब खड़े हो जाए, एक और आराधना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाइए। आइए हम वचन में जाएंगे। सभी अपनी बाइबल अपने हाथों में लेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। आज परमेश्वर वचन को जरा मुझसे बात कर, इस वचन के द्वारा मुझसे बात आज कर। का वचन मेरे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना प्रतिफल लेकर आए। 1000 गुना प्रतिफल लेकर आए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए वचन निकालते हैं। मत्ती 6 अध्याय, पेज नंबर 9, न्यू टेस्टामेंट। मत्ती 6 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 14 और 15। मत्ती 6 अध्याय, पेज नंबर 9, उसका हम पढ़ेंगे 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे
तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये कि अगर हम किसी को क्षमा करेंगे तो हमारा पिता हमें क्षमा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो वो पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? क्षमा करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। हालेलुया। हमारे गुनाहों को उसने अपने लहू से धोया, हमें क्षमा किया, हमारे पापों को उसने क्षमा किया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम क्षमा करें। यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया है, दया करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्या लिखा? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। तो हमें क्षमा करना है। हालेलुया। और क्या लिखा? यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। क्योंकि एक जगह क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम उसका इनकार करोगे तो वो भी तुम्हारा इनकार कर देगा। हालेलुया। 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 और यदि तुम सबके सामने मान लोगे कि हाँ वो मेरा खुदा है, वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखती हूँ, मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। हालेलुया। तो वो भी आपको दूतों के सामने वो भी आपको स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आप इनकार करोगे तो यीशु मसीह भी आपका इनकार कर देगा कि मैं नहीं जानता ये कौन है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया, माफ करना सिखाया है। हालेलुया। तो हमें माफ करना है, हमें मन में लेकर नहीं बैठना। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको मन में लेकर नहीं बैठना। अगर हम मन में लेके बैठेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हमारा ध्यान हमेशा वही लगा रहेगा कि इसने मुझे ऐसा बोला, उसने उस दिन मुझे ऐसा बोला था। हालेलुया। तो मैं जीवित महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हालेलुया। अपने आप को बदल डालो। परमेश्वर कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। वाकई में हम मन फिराए, अपनी आत्मा को, अपने मनों को बदल डालिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि अंत का टाइम चल रहा है तो हमें सबको क्षमा करना है। हालेलुया। आपको पता है जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमें क्या करना है? उससे पहले हमें अपने मन साफ करना है, तभी तो हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। परमेश्वर कहता है जो मुझे निकट आएगा तो मैं भी उसके निकट आऊंगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो अपने मनों को साफ करके जाए, तभी तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ है, बैर है या कुछ है, जलन है या कुछ भी है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे सुनेगा? हालेलुया। 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 तो यीशु मसीह ने पता है इतने पीड़ा में भी क्रूस पर हमारे अपराधों को क्षमा किया। इतनी पीड़ा में भी वो खुदा ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें भी क्षमा करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जब वो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर सकता, हमारे पापों को वो माफ कर सकता है, तो हमें भी माफ करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ताकि लोग जाने कि हम जीवित खुदा की संतान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हमें देखकर लोगों का जीवन बदल जाए। पहले लोग हमें देखकर ऐसा बोले कि पहले तो वो खूब लड़ाई झगड़े करता था, खूब लड़ाई करती थी, लेकिन बुराई करती थी, चुगली करती थी, लेकिन आज देखो उसका जीवन कैसे परमेश्वर ने बदला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें, ऐसे बनो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि आप में यीशु मसीह नजर आ सके। हालेलुया। आपके स्वभाव में उसका स्वभाव नजर आ सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर कहता है दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर हम कहते हैं कि हमने इसे क्षमा कर दिया, हम मुंह से तो बोल सकते कि हाँ मैंने इसे क्षमा कर दिया, लेकिन आपके दिल में क्या है परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो कोई मनुष्य नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वाकई में आपने उसे माफ किया है। तो आज अपने आप को जांचिए कि क्या वाकई में आपने लोगों को माफ कर दिया। हालेलुया। आपने क्षमा किया है कि आप अभी भी अपने मन में लेके बैठे हो कि उस दिन मुझे उसने ऐसा बोला था, इसने मुझे ऐसा बोला था। हालेलुया। तो अपने मनों को क्लीन करो, साफ करो, क्योंकि हम जीवित मंदिर है। हालेलुया। हम जीवित मंदिर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। तो मैं खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह क्या कहता है? हालेलुया। कि भजन संहिता में आप पढ़ोगे तो दाऊद ने क्या बोला वहाँ पर कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। तो आज हम बोलते कि मेरे परमेश्वर हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आपको पता है शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमारे मनों को शुद्ध होना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हमारे मनों को क्लीन करना, साफ करना। आपको पता है जीवित भवन कैसा रहता है? जब आप भवन जाते हो, चर्च जाते हो, वहाँ पर कोई गंदगी दिखती है आपको?
कोई कचरा दिखता है, कोई कूड़ा दिखता है, नहीं दिखता है, वो नीट एंड क्लीन रहता है, साफ रहता है प्रभु का भवन। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है हम प्रभु का भवन है, हम उसके मंदिर है, तो हमें कितना साफ रहना है। क्या हमारे अंदर कूड़ा है, क्या हमारे अंदर कचरा है? हालेलुया। हमें साफ रहना, जिस प्रकार प्रभु का भवन साफ रहता है, तो परमेश्वर है हमें भवन का, हम उसके मंदिर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हम उसकी वेदी, अपनी वेदी की मरम्मत करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने आप को आज जांचिए कि आपने वाकई में लोगों को क्षमा किया है। हालेलुया। अगर आप क्षमा कर दे तो लोगों को, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। तो मैं इस खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, वो खुदा यहाँ पर उपस्थित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। 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 क्योंकि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। और जिंदा खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। वो यहाँ पर उपस्थित है। आपको पता है भीड़ के सामने किसी को थप्पड़ मारना तो बहुत आसान है, लेकिन उसी भीड़ के सामने किसी को माफ करना मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो हम ये कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर हम मसीह के लोग हैं, अगर हम मसीह में परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो हम माफ करने वाले लोग हैं। जैसे कि प्रॉफिट मैरी ने पिछले संडे बोला था कि हम मसीह लोग हथियार नहीं उठाते, क्योंकि हमारा हथियार ये वचन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं ये वचन हमारा हथियार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो मसीह लोग कैसे रहते हैं? आपको पता है मसीह लोग कैसे रहते हैं? और वो हथियार नहीं उठाते, क्योंकि उनका हथियार सबसे पावरफुल हथियार है दुनिया का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। 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 तो किसी को क्षमा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मसीह लोगों के लिए ये मुश्किल नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हो जिंदा खुदा का, क्योंकि वो खुदा यहाँ पर उपस्थित है। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है यूहन्ना 14 के बारे में कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े काम करेगा। कौन से बड़े काम की परमेश्वर बात कर रहा है? परमेश्वर ने 4 दिन की मुर्दा लाजर को जिंदा किया, तो हम 10 दिन की मुर्दा लाजर को जिंदा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और बड़ा काम हम क्या कर सकते हैं? किसी को माफ करना, ये भी बहुत बड़ा काम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्या विश्वास करते? किसी को माफ करना बहुत बड़ा काम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। 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 अगर मान लो किसी ने आपके साथ गलत किया, आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, और आपने उसको माफ कर दिया, तो आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि आपने अपना मन साफ करके आप परमेश्वर के सामने गए हो। हालेलुया। आप उसको माफ करके परमेश्वर के सामने गए तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन एक बात गौर करना कि अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया, किसी का दिल दुखाया, और फिर आप परमेश्वर के पास जाओगे, तो क्या आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। अगर आपने अपने मुंह से कुछ निकाल दिया तो आपका प्रार्थना करने का मन करेगा? हालेलुया। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके मन में क्या है, उस व्यक्ति के प्रति क्या है, उस मनुष्य के प्रति क्या है। जब आपको पता है परमेश्वर के निकट जाओ, उसके पास जाओ, तो साफ होकर जाओ, अपने मनों को साफ कर जाओ। हालेलुया। अगर आपने उसको कुछ बोल दिया, कुछ बुरा बोल दिया, फिर आप प्रार्थना करके जाओ, फिर आप प्रार्थना करने जाओगे, परमेश्वर के सामने जाओगे, तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाओगी। आप किस तरह उसके सामने जाओगे? हालेलुया। कैसे उसके सामने जाओगे? पहले अपने आप को साफ करो, अपने मनों को साफ करो। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह क्या कहता है कि जब तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर आ, तो सबसे पहले अपने भाई से जाकर माफी मांग, उसको माफ कर, उससे मेल मिलाप कर, उसके बाद तेरी भेंट वेदी पर ग्रहण होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसका मतलब ये, उसके बाद तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पहले अपने भाई से क्षमा मांग, उसको क्षमा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, झट मेल मिलाप कर। हालेलुया। तो हमें मन में नहीं रखना है। हालेलुया। अगर हम मन में रखेंगे तो हम प्रचार नहीं कर, मैं यहाँ पर प्रचार नहीं कर पाऊंगी। हालेलुया। मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी। हमें मन में नहीं रखना, तभी तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो दीन लोगों को बढ़ाता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालेलुया। तो हमें अपने आप को, मन को साफ करना है, हमें लेकर नहीं बैठना है। परमेश्वर में बहुत बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो मैं इस खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर उपस्थित है, उसका आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। तो वचन निकालेंगे मत्ती 18 पेज नंबर 30, मत्ती 18 का 21 से लिखा। जब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। हालेलुया। तो क्या लिखा? पतरस ने यीशु मसीह को बोला कि यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार करूं? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? हालेलुया।
क्योंकि ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम जैसे 70 गुना तक माफ़ करते, 7 बार के 70 गुना तक हम माफ़ करते जाते, ऐसा होते होते क्या होता है, हमारी आदत हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हम लोगों को माफ़ करेंगे। परमेश्वर ने हमें माफ़ करना सिखाया है। हालेलुया। तो हमें सबको माफ़ करे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तभी आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, तभी आपकी भेंट ग्रहण होगी, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तभी आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो उसे क्षमा करो। हालेलुया। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कितने समझ रहे हैं? तो आज अपने मन को साफ करो, आज अपने आप को जांचो। हालेलुया। लास्ट वचन में जाएंगे, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसका पढ़ेंगे 7 से, पेज नंबर 333, न्यू टेस्टामेंट 333। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 7 से पेज नंबर 333, न्यू टेस्टामेंट। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। तो क्या लिखा? जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। हालेलुया। कौन ज्योति में है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या लिखा है यहाँ पर? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से। हालेलुया। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि 1 2 3, ऐसा नहीं लिखा। सारे पापों से, A to Z सारे पापों से परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि कोई गुनाह बड़ा नहीं, कोई पाप बड़ा नहीं है। मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो पापियों के लिए जगत में आया है। वो पाप से नफरत करता है पर पापियों से प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन मैं पापियों के लिए आया हूँ, पापियों को बचाने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस जिंदा खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर क्या लिखा? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ भी पाप नहीं किया, हालेलुया, तो मुझ में कुछ भी सत्य नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है। फिर क्या लिखा? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हमने अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। तो अपने पापों को जब हम मांगते हैं, जब हम रिपेंट करते, जब हम पश्चाताप करते, जब हम घुटनों पर आते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। आपको पता है वो अपनी पीठ के पीछे फेंकता है, उसके बाद वो स्मरण नहीं करता कि ये पापी लड़की है, ये पापी लड़का, इसने इतना पाप किया। परमेश्वर उनको याद भी नहीं करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। परमेश्वर का वचन है कि क्या कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे मैं उन्हें हीम की नाई श्वेत करूंगा। हालेलुया। हीम की नाई श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे पापों को काली घटाओं के समान मिटा दूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि हम अविश्वासी भी रहे तो भी वो विश्वास योग्य रहता है। फिर क्या लिखा? यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है चुंगी लेने वाला और फरीसी का दृष्टांत आपको पता है कि दोनों मंदिर में जाते हैं। फरीसी प्रार्थना करता है ना, फरीसी प्रार्थना करता है मंदिर में जाके कि मैं तो दशवान देता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं पवित्रताई में हूँ, हाल मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं इसके समान नहीं हूँ, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। वो उसको तुच्छ ठहराता है, वो चुंगी लेने वाले को वो तुच्छ ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को तुच्छ मत जानिए क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने तुच्छों को चुना है, मूर्खों को चुना है, निर्बलों को चुना ताकि मैं ज्ञान वालों को, बलवानों को लज्जित करूं। हालेलुया। आपको पता है वो पापी मनुष्य कैसे प्रार्थना करता है? अपनी छाती पीट पीट कर क्या बोलता है? वो सर की ओर भी नहीं देखता, अपने आप को इतना छोटा कर देता है वो। हालेलुया। कि अपनी सर की ओर भी नहीं देखता, अपनी छाती पीट पीट और क्या बोलता है वो कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, और उस पर दया की जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपको पता है दाऊद ने जब पाप किया था, जब दाऊद ने व्यभिचार किया था, हालेलुया, फिर क्या हुआ था? जब नातान नबी ने उसको चिताया कि तूने पाप किया तो उसने क्या कहा? उसने अपने पापों को माना, उसने अंगीकार किया, उसने रिपेंट किया, उसने पश्चाताप किया, उसने अपने पापों को माना। उसके बाद वो ऊंचा उठाया गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं किया कि हाँ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपने पापों को मान लिया। अपने पापों को मानना ये भी बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है।
उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को उस खुदा ने अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारी को उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। तो हम क्या है? हम कुछ नहीं है। जब वो खुदा होके, सर्वशक्तिमान परमेश्वर होके, वो राजाओं का राजा परमेश्वर होके हमें क्षमा कर सकता, हमें माफ करता, तो हम तो मनुष्य है, हम तो कुछ भी नहीं है। हम क्यों दिल में रखते बातें, क्यों मन में रखते? हालेलुया। मैं जानती हूँ मनुष्य है, हमें ठेस लगती, दुख भी होता है ना, मन में रखते हैं, चिंताएं भी होती है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध भी ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। तो शैतान को अवसर मत दो। आप क्रोध करोगे, आप उस इंसान को क्षमा नहीं करोगे, तो शैतान को मौका मिल जाएगा। हालेलुया। तो शैतान को मौका मत दो, क्षमा करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नजर आना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को दीन और नम्र बनाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का वचन एक जगह क्या कहता है कि जब तू कोठरी में जा तो अपना द्वार बंद करके अपने पिता से जो तुझे गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर, तो ताकि तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज अपने मनों को साफ करिए। हालेलुया। आपको पता है उड़ाऊ पुत्र कि दृष्टांत आपने सुना ही होगा। हालेलुया। वो क्या करता है? अपनी संपत्ति उड़ा देता है, अपने पिता से संपत्ति, आधी संपत्ति ले लेता है, अपनी संपत्ति उड़ा देता है, पैसा खर्चा कर देता है, अपनी संपत्ति पूरी वेस्ट कर देता है, वेश्याओं में उड़ाता है, बुरी संगति में, नशे में उड़ा देता है। लेकिन जब वो अपने पिता के पास जाता है तो क्या पिता उसको माफ नहीं करता? पिता उसको क्षमा करता है, पिता दौड़ कर जाता है, उसको गले लगाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आपको जरूरत है उस पिता के पास जाने की। मैं सांसारिक पिता की बात नहीं कर रही, मैं उस खुदा की बात कर रही हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको जरूरत है आज उसके पास जाने की। वो आपके गुनाहों को नहीं देखेगा। हालेलुया। जिस प्रकार सांसारिक पिता माफ करता है, हालेलुया, वो क्षमा करता है, वो आपकी गलतियों को नहीं देखता, चाहे आपने कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए होंगे। हालेलुया। लेकिन आप उनके बेटा और बेटी हो तो वो आपके गुनाहों को नहीं देखेंगे, वो क्षमा करते हैं आपको। हालेलुया। उसी प्रकार वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आपको गले से लगाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती हूँ जिंदा खुदा का इस वचन को जरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आमीन। तो आइए हम एक और आराधना में जाएंगे। मांगो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खुल जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खुल जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खुल जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। तो आइए हम ऑफरिंग, दान ऑफरिंग में जाएंगे, निकालेंगे मलाकी जैसा इस बहन ने पढ़ा था, हम फिर से पढ़ेंगे। निकालेंगे मलाकी 3:10, 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं को यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सारे दशमांश अपने परमेश्वर के भंडार में ले आओ। हालेलुया। ताकि उसके भवन में भोजन वस्तु रहे, है ना। सेनाओं को यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके उसको परखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। 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 क्या लिखा कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर कहता है परख कर
देखो कि मैं कितना भला परमेश्वर, एक बार उसको परख कर देखिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपको पता है जब हम उसके राज्य में बोते हैं तो हमारा पैसा कभी बीमारी में नहीं जाता, अस्पतालों में नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। और उसके राज्य में बोओगे वो आपको मल्टीप्लाई करके वापस देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि वो रखता नहीं है, हमारा पिता रखता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको मल्टीप्लाई करके वापस देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आइए नाचते कूदते उसके राज्य में बोए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो जो भी दान ऑफरिंग करना चाहता है वो यहाँ पर आके कर सकता है। और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, आपको QR कोड शो हो रहा होगा कॉर्नर पे, तो आप उसमें भी अपनी दान ऑफरिंग कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को और आगे बढ़ा सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो जो जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, QR कोड शो हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस पर अपनी ऑफरिंग दे सकते हैं, अपने भेंटों को दे सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धो कर लहू से साफ कर दूं। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धो कर लहू से साफ कर दूं। उसके लहू की सजा यही सबसे कहता है यीशु मसीह, आ मेरी बेटी, तू आ मेरी बेटी, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरी बेटी। चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, तू महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, तू महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। धन्यवाद, धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी बैठ जाइए। प्रभु की दासी प्रार्थना में अगुवाई करेगी, उसके बाद प्रॉफिट मैरी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य ने उन्हें घेर रखा है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा होने जा रहा है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होकर मुझे पुकारते हैं, मैं वहाँ पर मौजूद हो जाता हूँ। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती। आज आपके जीवन में आप खड़े खड़े वो उद्धार के काम देखने वाले जो यहोवा आपके लिए करने जा रहा है, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो गए, मैं उसे हीम के नाई सफ़ेद कर दूंगा। तो आज परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने जा रहे हैं, तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर
परमेश्वर, आज के महान दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जिंदा जलाली परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन में मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में आशीषों की वर्षा की है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम इस योग्य नहीं है मेरे परमेश्वर कि इस जगह पे खड़े होकर तेरे नाम को ले सके मेरे परमेश्वर। हम तो पापी है मेरे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें खड़ा किया है मेरे परमेश्वर। इस घड़ी के लिए मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर लाखों की भीड़ में से चुन कर खड़ा किया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस जगह पे मेरे पिता परमेश्वर जो भी कार्य मेरे परमेश्वर होने जा रहे वो आपकी मर्जी से होने पा रहे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। जितने भी बेटा बेटी आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी को मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों की आड़ में ले लेती मेरे परमेश्वर, हर एक को अपनी पंखों की आड़ में ले ले मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। जब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते और आपके सामने प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, तो तू स्वर्ग में नहीं रहता मेरे परमेश्वर, तो हमारे सामने चेयर पे आके बैठ जाता है मेरे पिता परमेश्वर। आप हमें रोते हुए नहीं देख सकते, गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकते मेरे परमेश्वर। आप हमें गिरते हुए नहीं देख सकते मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करने चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो उज्जैन से वो आरती बहन, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता पर। जिन्हें कैंसर है मेरे पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर और एक मन होकर प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर। वो बेटी के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा मेरे परमेश्वर और होने दे मेरे पिता परमेश्वर। वो बेटी के जीवन में अद्भुत कार्य मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार वो बेटी के जीवन में कर मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार के कैंसर को मेरे पिता परमेश्वर मैं पिघलने की आज्ञा देती हूँ। हर प्रकार की गठान को मेरे पिता परमेश्वर मैं पिघलने की आज्ञा देती हूँ। हर प्रकार का ट्यूमर उसकी जिंदगी से जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार का कैंसर नाश हो जाए उसकी जिंदगी से मेरे पिता परमेश्वर। उसे खड़ा कर दे मेरे पिता परमेश्वर, उसे शुद्ध कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी से मेरे परमेश्वर उसे बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। वो बेटी के आंखों आंसू को पोंछ दे मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे आंसुओं को मेरे पिता परमेश्वर कुप्पी में रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बेटी के आंसू को आपने कुप्पी में रखा है मेरे पिता परमेश्वर। मुझे विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर, कोई बीमारी उसका हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। कोई कैंसर उसका हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। कोई ट्यूमर उसका हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। कोई गांठ उसका हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। वो तेरी बेटी है मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करती मेरे पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर, वो बेटी बड़ी गवाही के साथ आएगी परमेश्वर। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। बेटी, तेरे रोने और पीटने, आंसू बहाने से रुक जा मेरे परमेश्वर का वचन कहता है। तेरा परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। यस मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। यदि आप विश्वास करोगे तो आज ही आप परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हो। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा यहाँ पर है मेरे पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट आ जाइए, आ जाइए पवित्र आत्मा जी। वेलकम करती हूँ आपका, वेलकम करती पवित्र आत्मा जी इस जगह पे मेरे पिता परमेश्वर। आपका समय, आपका समय, आपका समय शुरू हो गया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आ जाइए, आ जाइए। जितने ज्यादा आप भर जाइए, बढ़ जाइए। जितने ज्यादा आप भरोगे उतनी ज्यादा आप डिलीवरेंस को देखोगे, उतनी ज्यादा आप चंगाई को देखोगे। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाइए, पवित्र आत्मा की अग्नि से भर जाइए। वो ताजा अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए और टच कर मेरे पिता परमेश्वर। जो भी मुझे देख रहे सुन रहे मेरे पिता, उन्हें टच कर मेरे अब्बा पिता। वो लोग बीमार है वो हील होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को छू मेरे पिता परमेश्वर और बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। वो नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। वो अंतिम दिनों के अभिषेक से भर दे, वो ताजे अभिषेक से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर और चंगाई से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। और तेरी सामर्थ बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे आपके शरीर में। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता
पिता परमेश्वर, आपने बीमारी से बात की मेरे पिता परमेश्वर, बीमारी को डांटा मेरे पिता परमेश्वर, आपने समस्या को डांटा मेरे पिता परमेश्वर, आपने दुर्बलता को डांटा मेरे परमेश्वर, आपने बीमारी से बात की, आपने कैंसर से बात की, आपने टीबी से बात की, आपने लकवे के रोगी से बात की और वो चंगा हो गया और वो चलने लगा, आपने गूंगे से बात की और वो बोलने लगा और वो चलने लगा मेरे पिता परमेश्वर, आपने अंधे से बात की मेरे परमेश्वर और अंधा देखने लगा मेरे पिता परमेश्वर, और आपने लंगड़े से भी बात की और वो चलने लगा मेरे पिता परमेश्वर। आज तू बांझपन से भी बात कर मेरे पिता परमेश्वर। बहनों, आप भी अन्ना की तरह बोले कि मैं मेरे जो भी संतान होगी उसे मैं परमेश्वर की महिमा के लिए दे दूंगी। तो मेरे परमेश्वर आपकी कोख को ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। बहने, आप बेबी के साथ ब्लेस होने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। जितने भाइयों का कर्जा है मैं उनके लिए प्रार्थना करती। भाइयों, आज आपको एक वायदा करना है परमेश्वर से। परमेश्वर आपके कर्जे को चुकाने जा रहे हैं। आप किसी और भाई के कर्जे को चुकाओगे तो परमेश्वर आपको देने वाला बना रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, जैसे मेरे पिता परमेश्वर आपने वो लहू बहने वाली स्त्री को छुआ मेरे पिता परमेश्वर, आज हमें भी छू, हमारे परिवार को छू, मेरे बच्चों को छू, मेरे घर को छू मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को छू, मेरे बच्चों को छू और उसे लेकर आ मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरी बेटी को छू, मेरे पति को छू, मेरे घर को छू, मेरे बच्चों को छू, हर एक चीज को छू मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने ये हाई की बेटी को चंगा किया मेरे पिता परमेश्वर। लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं मत जा, वहां टाइम वेस्ट मत कर। हम आपको भी कह रहे होंगे लोग कि उस चर्च में नहीं जाना, नहीं टाइम वेस्ट करना, लेकिन आप आए, आज आप आए, बड़ी बरकत को लेकर जाओगे। आपने यीशु मसीह ने वो 12 वर्ष की बेटी थी उसे चंगा किया मेरे परमेश्वर ने, आज आपको भी चंगा करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर ने वो मरे हुए लाजर को चंगा किया, उसकी मरी हुई उपस्थिति जीवित हो गई। मेरा परमेश्वर आज सबको जीवित करने जा रहा है। हो सकता है आपकी मरी हुई परिस्थिति आज जीवित होने जा रही है, हो सकता है आपके पैरों में घुटनों में बल आ रहा है, हो सकता है आप चल नहीं सकते, हो सकता है आप देख नहीं सकते, तो देखे यीशु के नाम से, देखे यीशु के नाम से चले, हर एक लंगड़ा चलेगा आज, अपने खाट को छोड़कर चलेगा मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को व्यभिचार का आत्मा जाएगा, हर एक को नशे का आत्मा जाएगा यीशु के नाम से, हर एक वो शैतान जाएगा यीशु के नाम से। कोई दर्दनाक खतरा हमारा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी हमारा हिस्सा नहीं, कोई दुख हमारा हिस्सा नहीं, कोई समस्या हमारा हिस्सा नहीं। हिस्सा है तो हमारा चंगाई, बरकत और आशीष मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी को मेरे पिता परमेश्वर, जो मुझे देख रहे, ऑनलाइन देख रहे, ऑफलाइन देख रहे, बड़ी आशीष को अपने जीवन में पाएंगे, बड़ी गवाही के साथ आएंगे। आज से आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनने लग जाएगी। आप गवाही दोगे तो आज से आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनने लग जाएगी। अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो जिस जगह पे बैठा वो जगह हिल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता का आत्मा यहाँ पर मौजूद है, पिता का आत्मा यहाँ मंडरा रहा है। मैं प्रार्थना करती, जो भी मुझे देख रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, आज खुदा का आत्मा आपके ऊपर मंडराने जा रहा है यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती बड़ी आशीष के साथ आप यहाँ पर आओगे, मैं विश्वास करती। परमेश्वर आपको नया कर रहा है, आपके जीवन को नया कर रहा है। आज से आप नए हो रहे हैं यीशु के नाम से, नई ग्रेस आपके जीवन में आ रही है। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी को खुशियों से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछ दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, आज की वचन के लिए आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित महान परमेश्वर का, उस सामर्थ्य ईश्वर का, उस सेनाओं के यहोवा का मैं धन्यवाद करती हूँ, उस अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर।
हे मेरे खुदावन खुदा, जितने भी लोग इस मीटिंग में आए पिता परमेश्वर, या जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं या देखेंगे पिता परमेश्वर, उन्हें तू ब्लेस्ड करना पिता परमेश्वर, उन्हें तू आशीषित करना पिता परमेश्वर। पिता, जितनी भी मीटिंग अभी हो रही है पिता परमेश्वर, तेरी कलीसियाओं में जितने भी प्रचार अभी चल रहे पिता परमेश्वर, उनके साथ रहना, तेरे दास दासियों के साथ रहना, उन्हें तेरे लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी मसीह विरोधी है उनसे दूर रहे पिता परमेश्वर, तू उन्हें संभालना पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावन खुदा, जो वचन आज यहाँ पर बोला गया पिता परमेश्वर, दान और दशमांश को लेकर पिता परमेश्वर, तेरे लोग, तेरे बच्चे इसे समझने पाए पिता परमेश्वर, तेरी कलीसिया इसे समझने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे दासों के लिए पिता परमेश्वर वो मदद करे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो विजिट पर जाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी पैसों की ज़रूरत होती है मेरे खुदावन खुदा, क्योंकि वो कोई नौकरी नहीं करते पिता ईश्वर, वो तेरा नाम लेकर जाते आते पिता परमेश्वर। तू उनके साथ रहना पिता, और उन्हें सही सलामत ले जाना और लाना पिता। जिनके भवन नहीं है पिता परमेश्वर, उनके भवन को तू बनाना पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत उनके भवन को बनाने पाए पिता परमेश्वर। मैं ये भविष्यवाणी करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी दासी होने के नाते, कि इस साल के अंदर पिता परमेश्वर देवास प्रार्थना भवन बनकर तैयार होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता ईश्वर, जो भी पिता परमेश्वर प्रॉफिट नैंसी ने कहा पिता परमेश्वर कि हम लोगों को क्षमा करना सीखे, यस मेरे पिता परमेश्वर, पहले हमें सुधरना होगा, हमें क्षमा करना होगा, तभी हम दूसरों को ये चीजें बता सकते हैं। यस पिता परमेश्वर, जैसा प्रॉफिट मेरी मम्मी ने कहा पिता परमेश्वर कि हम प्रार्थना में नहीं जाते, कुछ लोग मूवी देखने चले जाते पिता परमेश्वर, वो 3 घंटे वहां पर वेस्ट करते और उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिलता पिता। तो वो लोग जो नहीं समझते पिता परमेश्वर, उन्हें तू लेकर आ पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे जीवित भवन में आए पिता, और तेरी आशीषों को पाए पिता परमेश्वर। एक बार नहीं होगा, वो बार बार आए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यस मेरे पिता परमेश्वर, आप में की गई मेहनत आप व्यर्थ नहीं जाने दोगे। आमीन पिता परमेश्वर, सभी इस जो भी मैंने कहा है पिता परमेश्वर, उसे समझे और तेरे राज्य के लिए बोए पिता परमेश्वर, और तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर। पिता, इस छोटी सी विनती दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद करते, पवित्र 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 परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता। परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। इस सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज हम जीवित है, हमारी सबसे बड़ी गवाही है पिता कि आज हम मिट नहीं गई है, हमारी आपकी महाकरुणा का फल है पिता। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम है मेरे पिता। हम कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ मेरे परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित है, तेरा आत्मा, तेरा रूह यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता। आज एक एक को टच कर पिता, ताकि कोई यहाँ से सेम ना जाने पाए मेरे परमेश्वर। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने बीमार है पिता, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। तेरे पिता हीलिंग और डिलीवरेंस उनके जीवन में एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरे चंगाई उनके शरीर में एंटर करे यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। जितने फोन कॉल्स आते मेरे पिता, प्रे टावर पे जितने पिता फोन कॉल्स आते, जो बहने पिता परमेश्वर रो रो के फोन लगाती मेरे परमेश्वर पिता, उनकी प्रार्थना का जवाब आज ही दे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आरती बहन के लिए प्रार्थना करते पिता, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। तो छू ले पिता, तेरे सर तो तब भी सिवक जाए मेरे पिता। मैं कमांड करते तेरे एंजल्स वहां पर जाए, अब भी सिवक कार्य को करना स्टार्ट करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर एक कैंसर को सूखने की आज्ञा देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक गांठे आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। यस मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरा वचन कहता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य की चित्त में ही ना चढ़ी, वही है जो तूने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। वही है जो पिता परमेश्वर तूने तैयार करके रखा, वो रिवॉर्ड मेरे परमेश्वर, वो प्रतिफल मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो हमने सोचा नहीं, सुना नहीं मेरे पिता, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग हमारे जीवन में आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐसी टेस्टिमनी, ऐसी गवाही इस महीने में आप सबके जीवन में एंटर हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बैड न्यूज आपका हिस्सा नहीं है, यस मेरे पिता। गुड न्यूज इनका हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज भर जाओ उसके अभिषेक से, आज भर जाओ उसकी आग से, और फायर से भर जाओ, और भर जाओ, और भर जाओ, और भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य से। परमेश्वर आपको भर रहा है, परमेश्वर आपको भर रहा है। वो आपको आज छू रहा है, वो आपको आज टच कर रहा है, वो आपको फ्री कर रहा है, वो आपको हील कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता।
तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं पिता, तू बड़ा परमेश्वर बड़े कार्य करता है मेरे पिता। यस पिता, कोई कर्जा बड़ा नहीं, कोई गरीबी का बड़ी नहीं पिता, कोई गुनाह बड़ा नहीं, कोई पाप बड़ा नहीं, कोई बीमारी बड़ी नहीं। मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर तेरे दास ने प्रॉफिट राजा मसीह ने पिता जो हमें 11 प्रॉफिट किया और उनके परिवार की जो लिस्ट दी मेरे परमेश्वर पिता, यस पिता उन्हें ब्लेस करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रॉफिट राजा मसीह और उनकी फैमिली पिता परमेश्वर, प्रॉफिट अमृत और उनकी फैमिली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उन्हें ब्लेस करना पिता। प्रॉफिट एलिशा और उनकी फैमिली को ब्लेस करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। अपोस्टल सनी और उनकी फैमिली को ब्लेस करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रॉफिट टेरेंस और उनकी फैमिली को ब्लेस करना। प्रॉफिट नैंसी और उनके परिवार को आप ब्लेस करना। प्रॉफिट मैरी और उनकी फैमिली को आप ब्लेस करना पिता। रीटा सिस्टर और उनकी फैमिली को आप ब्लेस करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रॉफिट पुष्पेंद्र और उनकी फैमिली को आप ब्लेस करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। तो जितने पिता परमेश्वर जो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं है मेरे पिता, उन सबके लिए मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ। सारे प्रॉफिट पिता जो आपके दास से जुड़े हुए हैं, उनकी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं पिता, जितने दास दासी उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और आग से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अभिषेक से भर जाए, उनकी मिनिस्ट्री मेरे परमेश्वर पावरफुल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, उन्हें आगे ले जा पिता, उनके चर्च को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई, उनकी कलीसिया को आप बढ़ाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता, क्योंकि तूने हमें पिता पूछ नहीं सर ठहराया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हम नीचे नहीं ऊपर रहेंगे मेरे पिता, हम टॉप पर रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ 2025 में आप हमें टॉप पर रखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप हमारे लेवलों को बढ़ाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप हमें ऊंचा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता, पिता इस 2025 में वो होगा जो हमने नहीं सोचा पिता, नहीं सुना, नहीं देखा। ऐसी ऐसी टेस्टमनी पिता हमारे जीवन से खड़ी हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और वो बेटा जो यहाँ पर नहीं आ रहा, लेकिन ये अगस्त मैंने घोषणा करती हूँ जो बेटा यहाँ पर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। और अभिषेक से अपने दास दासी को भरना और फायर से भरना, अपनी अग्नि से भर देना, ताकि तेरी आग से होकर प्रचार करे। जब वो पुलपिट पर खड़े होकर प्रचार करे पिता परमेश्वर, तो आग से भरकर करे, वो नहीं पिता तेरा आत्मा बोले मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है न बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिन लोगों ने भी बोया है मेरे पिता, अपनी घटियों में कमियों में से होकर बोया पिता, अपने कर्जों में बोया पिता, अपनी गरीबी में बोया है पिता, वो ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके पिता परमेश्वर एटीएम पिता परमेश्वर फुलफिल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता परमेश्वर, उनके एटीएम भर जाए मेरे पिता, उनके बैंक अकाउंट पिता परमेश्वर फुलफिल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनको मल्टीप्लाई के साथ ब्लेस कर पिता, मल्टीप्लाई की आशीष उनके जीवन में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। ओवरफ्लो की आशीष उनके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके किचन ओवरफ्लो हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके बैंक ओवरफ्लो हो रहे हैं, उनके एटीएम ओवरफ्लो हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। उनकी जेबें ओवरफ्लो हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनको कोई बात की घटी ना होगी मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। सुंदर मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। या हमारा पिता परमेश्वर जो भी पिता वर्शिप करी पिता परमेश्वर, सुंदर वर्शिप के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो सुंदर गवाही के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सुंदर पिता वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आपकी महान उपस्थिति के लिए, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए पिता। अब तक संभालना पिता, आगे भी संभालना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की।